नाम विद्वपार्थ सनातन। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। घट मृत्तिका एवं अलंकार स्वर्ण का विवर्त है, परिणाम नहीं है। उत्पत्ति काल में घट मृत्तिका एवं अलंकार स्वर्ण रूप ही है। घट नाम एवं गोलाकार रूप मिट्टी में कल्पित है। इसी तरह चेन, चूड़ी, कंगन, कुंडल आदि नाम एवं उनका आकार स्वर्ण में कल्पित है। भगवान अर्जुन को अष्टावक्र जी राजा जनक को या कोई संत आपको क्या समझा रहे हैं? जैसे अलंकार स्वर्ण का ही विवर्त रूप है। यह कपड़ा सूत का ही विवर्त रूप। तो जो विवर्ती वस्तु होती है वो अपने मूल उपादान कारण का बिना त्याग किए स्थित है, लेकिन जो चीज परिणामी होती है वो अपने मूल स्वरूप को त्याग कर अन्य रूप में वह रहती है और फिर वापस अपने उसी रूप में लौट नहीं पाती है। उदाहरण के लिए यह दूध ही दही, मक्खन, घी इत्यादि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर वापस यही घी, मक्खन, दही दूध रूप में क्यों परिणाम हो गए। ये धान ही चावल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन फिर यह चावल चाहे कि मैं फिर धान बन जाऊं, असंभव। परिणामी वस्तु आटा परिणाम हो गया गेहूं का, लेकिन ये आटा चाहे कि मैं फिर वापस अपने मूल रूप में लौटूं। तो ये जो जगत है यह परमात्मा का परिणाम नहीं, ये जो जीव है ये परमात्मा का परिणाम नहीं है। क्योंकि जो चीज परिणामी होती है वो एक बार अपने रूप को बदल देती है, छोड़ देती है, तो फिर उसी रूप में नहीं आ पाती। ये जीव भी, बहुत से लोग जीव को परमात्मा का परिणाम मानते हैं। यह परमात्मा अलग है और जीवात्मा अलग है। परमात्मा कहीं वैकुंठ आदि लोकों में रहने वाला है और ये जीवात्मा मृत्यु लोक में अपने 84 लाख योनियों में भटकने वाला है। लेकिन ऐसा हमारे उपनिषदों में नहीं है। मूर्ख, अज्ञानी, भेदवादी, अन्य संप्रदाय वाले ऐसा मानते हैं परमात्मा उधर है और जीव इधर है। परिणामी वस्तु अगर जीव होता तो ये जीव फिर कभी भी परमात्मा को नहीं मिल पाता, क्योंकि आंखों से व्यवहार में देखा जाता है कि जिसका एक बार परिणाम हो गया फिर वो वापस उसी रूप में लौट नहीं सकता। तो ये जीव भी अगर परिणाम हो जाता
तो फिर कितना ही मंत्र करे, माला करे, पूजा करे, पाठ करे, ध्यान करे, त्याग करे, ये जीव ही रहेगा। जैसे चावल, अब ये चावल ही रहेगा, कितना ही तो मंत्र जाप करो कि यज्ञ करो कि कुछ भी करो, अब ये चावल वापस धान रूप में नहीं हो सकता। क्यों? परिणाम है। तो जीव को भी जिन लोगों ने परिणाम मान लिया कि वो परिणाम का ये जीव हुआ है, ब्रह्म का ये जीव परिणाम है। क्यों? अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए परमात्मा ने इसको नीचे फेंक दिया, मृत्यु लोक में भेज दिया। तो अगर ये जीव ब्रह्म का धान से चावल की तरह परिणाम होता तो फिर कोई भी साधन करता ये जीव को ब्रह्म नहीं प्राप्त कर पाता। लेकिन हमारे सारे शास्त्र तो जीव को ब्रह्म बताते हैं कि जीवो ब्रह्मेव केवलम, ये जीव केवल ही ब्रह्म ही है। किंचित भी अन्य ने नानास्ति किंचन, किंचित भी उससे अन्य। तो यह जीव ब्रह्म का परिणाम बोलो नहीं है। क्या है? विवर्त। क्या है? विवर्त क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा से सृष्टि कुछ अलग होती तो इसको विवर्त नहीं कहा जाता, परिणाम कहा जाता। लेकिन वेद ने जब निर्णय कर दिया कि एक ब्रह्म के अलावा दूसरा, तो किसका परिणाम करता? धान से तो चावल दिख रहा है अलग हो गया, दूध से दही या घी अलग हो गया, पर ब्रह्म से तो कुछ अलग ने नानास्ति किंचन, किंचित भी अन्य। तो ये जीव ब्रह्म का परिणाम नहीं है, बल्कि इसे विवर्त कहा है। और कैसा इसको कहा है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी सदा साथ रहते हैं, सदा साथ रहते हैं, और उसमें एक पक्षी तो घूमता है 84 में, पर दूसरा वाला अचल है। और इतनी पक्की दोस्ती कि कभी अलग कभी दूर, ये कैसी अटपटी बात है। इतनी पक्की दोस्ती है कि कभी अलग होते ही नहीं, लेकिन एक 84 में घूम रहा है और दूसरा अपनी जगह पर बस केवल देख रहा है। इसी की वेद की भाषा में कहा, एक वृक्ष पर दो पक्षी, एक पक्षी ऊपर वाला वो केवल देखता है नीचे वाले को। क्या देखता है? कि वो अपने खट्टे मीठे कड़वे उस वृक्ष के फलों को खाता है। कौन सा? जो दूसरा पक्षी है, और एक है देखने वाला। तो ये उसका परिणाम नहीं हुआ, वो तो अलग है ही नहीं, सदा साथ रहते हैं, तो वो परिणाम नहीं कहा जाएगा। तो यह जीव ब्रह्म का परिणाम नहीं, विवर्त है। तो कैसा विवर्त है? जैसे स्वर्ण से अलंकार बन गए। तो अलंकार का कोई भी नाम आकार क्यों ना हो, चाहे जिस अवस्था में हो, वो स्वर्ण सत्ता ही है। घड़ा बन गया, चाहे जिस तरह का आकार हो, लेकिन वो मिट्टी ही परिणाम नहीं, विवर्त है। तो ये सारा संसार उस चैतन्य परमात्मा का क्या है? विवर्त है। तो विवर्त होने से उसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी अंतर नहीं पड़ा। तो जो का त्यों ही है। आप शक्कर का, गन्ने के रस का मिश्री बना लो, तो ये मिश्री परिणाम नहीं है, ये विवर्त है।
इसकी मधुरता में कोई अंतर जैसा गन्ने के रस में मधुरता है, गुड़ में मधुरता है, और ऐसे ही मिश्री में मधुरता है। तो ये सारा संसार परमात्मा का एकमात्र विवर्त है। विवर्ती वस्तु कभी अपने रूप को बदलती नहीं। तो ये सारा संसार परमात्मा ही है। ये सारा संसार परमात्मा से भिन्न किंचित भी नहीं।